आज कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद ये कानून बन चुका है। और इसी तरीके से जैसे कि हमने कहा, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। अगर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द नहीं किया, तो फिर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट नहीं है। इस वक्त दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों का मकसद आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर और मुस्तक़बिल में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत करना है। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन दिन के वक्त तवील मुलाकात हुई और अब दोनों रहनुमा रात के खाने पर मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की फोरकास्ट भी कर दी है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, क्या क्या डिस्कस हुआ है मीटिंग में और इलेक्शन के हवाले से क्या अभी तक राय बनी है? देखें, कोई ऐसी ऑफिशियल मीटिंग नहीं है दुबई में। ये एक कोइंसिडेंट ही समझें कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दुबई में और मियां साहब भी दुबई में मौजूद हैं और मुलाकातें होती रहती हैं। ऐसी कोई इस पे जो है वो लीडरशिप लेवल पे नहीं। इतनी सादा बात तो नहीं है। मरियम नवाज भी वहाँ पे मौजूद है और काफी लोग मौजूद हैं। ऐसे इत्तेफाक नहीं, देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी के जो डेलीगेशंस हैं, जैसे पिछले साल जब चेयरमैन बिलावल साहब जब यूके गए थे तो अपने डेलीगेशन के हमरा मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसा जैसे मुलाकात नहीं है, डेलीगेशन अभी भी नहीं है, नॉर्मल एक रूटीन मुलाकात है। और जब सियासतदान बैठते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होती है। तो जब वो वहाँ पर एक शहर में मौजूद हैं तो मतलब है कि डेफिनेटली मुलाकात हुई है या हुई होगी और उसमें नॉर्मल डिस्कशन भी होगी और उसमें कोई डेलीगेशन लेवल की मुलाकात या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। और जो कुछ भी होगा तो हम मीडिया से क्यों छुपाएंगे। तो ये भी खबरें आई ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातें हो सकती हैं। कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट की खबर आई, मसलन राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़ानदान के लोग कहाँ जहाँ पे लड़ेंगे या दीगर जगहों पे। क्या आप अलायंस में जा सकते हैं PMLN के साथ इन द नेक्स्ट इलेक्शन? देखिए, पहले जब लंदन में मीटिंग हुई थी डेलीगेशन लेवल पे, वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि शायद हम अगला इलेक्शन जो है वो इकट्ठे लड़ें। अब पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने सीट सस्पेंड करनी है, अलायंस बनाना है या सोलो फ्लाइट करनी है। ये पार्टी लीडरशिप, क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद 13-14 जमातों का इत्तेहाद है और 13 जमातों का एक इत्तेहाद इकट्ठा इलेक्शन पॉसिबल नहीं है लड़ना। सीट एडजस्टमेंट तो पॉसिबल है लेकिन इत्तेहाद आई थिंक पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो भी लीडरशिप फैसला करेगी, ये तो एक न्यूज़ है कि जी फलां जो है 3-4, अब ये देखें, अब 3-4 वो तो नहीं हो सकती कि हम कहें कि मुल्तान और सो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस हवाले से भी कोई डिस्कशन होगी? देखिए, मियां नवाज शरीफ का आना टोटली PMLN का अंदरूनी मसला है। वो नवाज शरीफ साहब को कल लेके आना चाहते हैं, वो जब भी लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हम तो ये समझते हैं पॉलिटिकल लीडर जिस पार्टी को कोई लीड करता है उसको मुल्क में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आते हैं, बिल्कुल उसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि इक्वल बैटल फील्ड हो हर किसी के लिए। जब भी मुस्लिम लीग की पार्टी जो नाअहली के हवाले से कानून साजी है, ऑब्वियसली आपके ख्याल से ये बड़ी जबरदस्त कानून साजी हुई है। देखिए, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप सियासतदान को ताहयात कहें कि जी आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और मतलब है कि ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि ये होने से ठीक है। एक चीज की सजा होती है, आप एक चीज में उम्र कैद सजा देते हैं, आप एक चीज में 5 साल सजा देते हैं, एक में 10 साल सजा दें, फिर आप कहते नहीं कि आप एक वो हैं और आप जो है ताहयात जो है अपना इस किस्म की। फिर आप एक शख्स के लिए, एक लीडर के लिए या एक उसके लिए एक फैसला हो और दूसरे के दूसरा फैसला हो। आप देखें, माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया था, जब पंजाब में एतमाद थी तो एक दफा कह रहे थे कि जी पार्टी लीडर डिसाइड करेगा, दूसरी चंद दिनों बाद फिर अदम एतमादी को कहते हैं कि नहीं ये पार्लियामान लीडर डिसाइड करेगा। जब इस किस्म के फैसले हों और शख्सियात के हवाले से फैसले हों तो मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अगर इजाजत दें, सियासतदानों का एहतसाब हमेशा आवाम करती है। अगर वो मुझे या आपको या किसी और को या किसी लीडर को पसंद नहीं करती तो आवाम, इसीलिए सियासतदान फिर इलेक्शन डिले कर देते हैं। हम कोई डिले के नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़ है। अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है पार्लियामेंट का, 13 अगस्त को पूरा हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सर, जो चेयरमैन सेनेट मरात ले रहे हैं या सेनेट के लोग जो मरात ले रहे हैं या उसमें इजाफा हो रहा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल, या लोग हज पे चले जाए टैक्स पेयर के पैसों पे, ये सब सिर्फ अवाम कुछ पे छोड़ दें, कोई ना सवाल पूछे। नहीं, मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये लालच हवस की आखिरी हद है जो चेयरमैन सेनेट ने की है। एक इतना लालची शख्स, इतना हवस भरा शख्स
इस किस्म की इमारत में लेकर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसको कौन लेकर आया था वैसे चेयरमैन सेनेट को? जस्ट रिमाइंड मी जी, कौन लेकर आया था चेयरमैन सेनेट को? आप लोग के थ्रू नहीं आए वो? बिल्कुल हमारे लोगों ने उसको वोट किया होगा, लेकिन वोट किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक बंदा शख्स बैठ जाए। आप मुझे बताएं कि अलवी साहब कौन लेके आया था? नहीं, अलवी साहब का इस वक्त क्या ताल्लुक है इस बात से? इस वक्त ये ताल्लुक है कि वो 25-30 लोगों का जो है लोगों को लेकर हज पे गया हुआ VIP हज पे, किसी गरीब लोगों को भेज देता। तो सर कोई एक्शन ले ना, कौन लेगा? मुझे तो आप कह रहे हैं कुछ पूछो ही ना सियासतदान से, बस अवाम पे छोड़ दे सब कुछ। पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम इसकी बिल्कुल जो है इसकी मजम्मत करते हैं, जिस तरीके से अलवी ने मेरे ख्याल में अपने खानदान के तमाम लोगों को और साथ तकफीफे गुर्बत के आप माशाल्लाह से एडवाइजर हैं। ये कैसे हज एक्सेप्ट होगा कि मतलब है कि आप सरकारी खर्चे पे तमाम अहलो अयाल को और अपने दोस्तों को लेके आप जहाज भर के चले गए कि आखिरी साल है मेरा, चलो इस पे भी जो है बहस गंगा में हाथ धो लूं। ये मुल्क इस चीज का चलिए आपने उसको क्रिटिसाइज तो किया, एटलीस्ट यू क्रिटिसाइज्ड इट, बट आई डोंट नो एक्शन क्या होगा। शोएब शाहीन साहब, ये जो नाअहली के हवाले से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हुई थी मियां साहब की भी और जहांगीर तरीन साहब की भी, अब इसमें तरमीम हो गई है। आर वी सीइंग दीस टू जेंटलमैन इन द नेक्स्ट इलेक्शंस नाउ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की थी आर्टिकल 62(1)(f) की। उस वक्त कहा था कि इसमें गो के टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन ये नाअहली ताहयात नाअहली होगी। अब अगर इसको तरमीम करनी थी तो इनको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत थी, चूँकि आइन में तरमीम के बगैर सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए जो ये कानून पास किया है इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, उन्होंने आइन की तशरीह की थी। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, इस आइन को तरमीम करने के लिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो इट विल अगेन बी चैलेंज। मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम हुआ है, इसके ऊपर सवालात उठ सकते हैं। और दूसरी बात देखें, गुर्बत की और बाकी चीज़ों की बात करेगी इसको, मुझे नहीं पता कौन चैलेंज करेगा, लेकिन अगर कोई चैलेंज करे तो मेरी राय में ये गैर आइनी काम है, क्योंकि आइन की तशरीह कोर्ट ने कर दी है और आइन की तशरीह को आपने आइन को चेंज किए बगैर सिंपल लेजिस्लेशन के लिए इलेक्शन एक्ट को तरमीम करके कह दिया 62(1)(f) में जो नाअहली होगी वो ताहयात की बजाय 5 साल के लिए होगी। ये कंट्रास्ट है। आइन में दी हुई अगर उसकी कोई तशरीह मौजूद है तो आपको आइन को तरमीम करने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। दूसरा सवाल आपने किया, ये जो गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, जो माशी अबतरी का आखिरी हुदों को हम छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा क्या हाल है? हमारी ये शाफिया सिर्फ मुस्तकबिल के फ़ैसले कर रही है कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन नहीं होगा। भाई कल आपने बाइडन में 2 दिन 3 दिन पहले आप देखें, और मोदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है या जो स्टेटमेंट आई है, एलामिया जारी हुआ है, हमारे सियासतदान ये बैठ के सर जोड़ेंगे और इसका कोई लाहे अमल बनाएंगे। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन हो गई है, इधर से हम $1 बिलियन की तरफ एक लिहाज से हम बेकारियों की तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं और हमें वो अभी तक नहीं मिले, और मुल्क की हालत इतनी ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ ये हालत है कि आपकी खारजा पॉलिसी, वो लोग आपके ख़िलाफ़ किस तरह की बातें कर रहे हैं, और हम अपने मुल्क के अपने बच्चों के ख़िलाफ़ किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता, हमने पहले भी कहा भाई एक्शन लो। इस मौजू पे सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है और आज सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है। कानून का मुताबिक ही करना है ना, कानून अपना सहारा लेगा, कानून अपना रास्ता लेगा। देखें, जब आप किंग्स पार्टियाँ बनाते हैं, हैविंग रेस्पेक्ट फॉर मुराद राज साहब, मुझे ये बताएं कि बात यह है कि अगर IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन वाली गलत थी टू दी एक्सटेंट ऑफ मुराद राज, तो बाकियों के हद तक कैसे दुरुस्त होगी? एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसी के अंदर कहते हैं जी ये नेक्सस आ रहा है, इनकी 23 कालें हैं, फलां की 20 हैं, किसी की 12 हैं, किसी की 25 हैं, किसी की 50 हैं, उसी दिन कीजिए ये सारा कुछ हो रहा है। भाई एक की अगर गलत साबित हो जाती है और बाकियों की आप कहते हो वो सच्ची है, और एक की आप मानते हो कि यास्मीन राशिद की जनाब वो उनको रोक रही है, और उसके बावजूद कहते हो कि जो सबसे बड़ा मुजरिम है। मुझे ये बताएं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला कब तक ये चलेगा? ये किंग पार्टियां कब तक बनाते रहेंगे? शीरीन मज़ारी को 5 दफ़ा गिरफ्तार किया, और इस तरह के कई लोग अदालतों को ये कहने पे मजबूर हो गई कि भाई हम तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये अगर सिलसिला हमने शुरू ना बंद किया, देखें आप कोई अच्छा काम भी कर रहे होगे तो जो परसेप्शन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर को कोई नहीं भूला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी। आज जो कुछ आप कर रहे हो, अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे होगे, उसके अंदर अगर आपकी सियासत होगी, 9 मई का वाक़या बहुत बुरा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप उसके अंदर सियासत तो ना ले आओ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो दूध का दूल्हा हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।